ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने पति से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए वो एक पेंटर के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। अब वो दोनों एक होने के लिए किस हद तक जाते हैं, ये हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2013 में आई एक रोमांस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है इन सीक्रेट। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी थेरेस को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। इसीलिए अब वो थेरेस का ख्याल रखने में नाकाम है। वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा और मेरी बेटी को ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रिक्विन था। मैडम का एक बेटा भी था जिसका नाम कमिल था, जो हमेशा बीमार रहता था। मैडम के पास एक्स्ट्रा रूम ना होने की वजह से वो थेरेस और कमिल को एक ही रूम में सुलाती थी। थेरेस हमेशा अपने फादर को याद किया करती थी, इस उम्मीद में कि वो जल्दी वापस आएंगे और मुझे ले जाएंगे, पर वो कभी वापस आए ही नहीं। और ऐसे ही वेट करते करते थेरेस अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक मजदूर को देखकर हमेशा अपने आप को प्लेस करती रहती थी। एक दिन जब वो वापस आ रही थी तभी बाहर उसे कमिल मिलता है। थेरेस उसे कहती है कि मुझे एक किस करो। यहाँ कमिल उसके इरादे समझ नहीं पाता और उसे गाल पर किस करता है। थेरेस कहती है कि इस तरह से नहीं, दरअसल वो चाहती थी कि कमिल उसके होठों को चूमे। तभी वहाँ मैडम आती है। वो थेरेस को बताती है कि तुम्हारे फादर अब नहीं रहे। कुछ दिनों बाद कमिल को पेरिस में जॉब मिलती है, इसीलिए अब वो सभी पेरिस शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन पेरिस जाने से पहले मैडम थेरेस को बताती है कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। थेरेस के पास और कोई रास्ता नहीं था और उसे ना चाहते हुए भी कमिल से शादी करनी पड़ती है। इसके बाद ये तीनों पेरिस जाते हैं, जहाँ कमिल अपनी जॉब ज्वाइन करता है। तो वहीं दूसरी तरफ थेरेस इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जेल में है। कमिल दिन भर काम करता था और रात को घर आता था। उसे वो काम पसंद तो नहीं था, पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। एक रात जब वो घर आता है तब थेरेस उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। वो उसे सेड्यूस करती है, पर कमिल को इन सब में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बचपन से ही बीमार था। एक दिन कमिल अपने बचपन के दोस्त लोरेन को घर लेकर आता है, जो कमिल के साथ ही उस ऑफिस में काम करता था। मैडम भी लोरेन को पहचान लेती है और वो बहुत खुश भी थी, क्योंकि लोरेन अब बहुत बड़ा हो चुका था। लोरेन एक आर्टिस्ट था, वो पेंटिंग बनाने में माहिर था। जब ये सभी बातें कर रहे थे तब थेरेस लोरेन को देख रही थी। वो अंदर ही अंदर उस पे फिदा हो गई थी। लोरेन भी नोटिस करता है कि थेरेस उसे देख रही थी। अब यहाँ कमिल लोरेन को अपनी पेंटिंग बनाने को कहता है। जब लोरेन पेंटिंग बना रहा था तब थेरेस भी इनके पास बैठी थी। वो बस लोरेन को ही देख रही थी। जब लोरेन कमिल को वो पेंटिंग दिखाता है तब वो कमिल को बहुत पसंद आती है। तभी कमिल को कुछ काम आ जाता है और वो बाहर चला जाता है। और अब थेरेस और लोरेन उस कमरे में अकेले थे। कमिल के जाते ही लोरेन थेरेस से कहता है कि अपने कपड़े उतारो। थेरेस पहले से ही लोरेन की तरफ अट्रैक्ट थी। वो अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि हमारे पास बहुत कम टाइम है, और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद इनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता ये शुरू हो जाते थे, मानो उन्हें सब कुछ मिल गया हो। थेरेस हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाती थी और स्टोर छोड़कर बेडरूम में चली जाती थी, जहाँ लोरेन पहले से ही उसका वेट करता था और वो दोनों इंटीमेट हो जाते थे। थेरेस लोरेन के प्यार में इतनी पागल थी कि वो लोरेन को बताती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ढूंढा। साथ ही वो इस बात से भी डरती थी कि कहीं लोरेन उसे छोड़ न दे। धीरे धीरे कमिल को अब लगने लगता है कि थेरेस अब खोई खोई सी रहती है। वो उसके पास होने के बाद भी उससे दूर जा रही थी। तब लोरेन उसे कहता है कि तुम सिर्फ उसे प्यार करो, सब ठीक हो जाएगा। उस रात कमिल थेरेस के साथ इंटीमेट होता है, पर थेरेस उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। अगले दिन जब थेरेस और लोरेन एक साथ थे तभी उस रूम में मैडम आ जाती है। तो लोरेन थेरेस के कपड़े में छिप जाता है। थेरेस बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैडम उसे मसाज करने लगती है। यहाँ दोनों बाल बाल बचते हैं। कुछ दिन बाद कमिल थेरेस को बताता है कि हम वापस गांव जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता था कि शहर में आने के बाद थेरेस उससे दूर होती जा रही है। ये सुन के थेरेस को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अगर वो गांव चले गए तो वो फिर लोरेन से नहीं मिल पाएगी। उस रात वो ये बात लोरेन को बताती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। तब लोरेन उसे समझाता है कि कमिल को हमारे रास्ते से हटाने का एक ही तरीका है कि उसे मार दिया जाए। ये सुन के थेरेस डरने लगती है। तब लोरेन उसे कहता है कि हम उसे इस तरह से मारेंगे कि ये एक एक्सीडेंट की तरह लगेगा। उस रात वो अपने बेड पर सो नहीं पा रही थी। वो सोच रही थी कि ये सही है या गलत। लोरेन का उस पर ऐसा जुनून सवार था कि वो अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। घूमते घूमते कमिल थक जाता है और थेरेस के आंचल में ही सो जाता है। जब वो उठता है तब ये तीनों बोटिंग करने के लिए जाते हैं। थेरेस को पूरा यकीन था कि लोरेन कमिल को मार देगा। वो नहीं चाहती थी और चाहती भी थी। वो इस डिसीजन पर अभी भी श्योर नहीं थी।
इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेन थेरेस को बचा के किनारे तक लाता है। अब वो दोनों यहाँ रोने लगते हैं। वो ऐसा नाटक करते हैं कि इनकी बोट डूब गई और साथ ही कमिल भी डूब गया। इनकी पहचान के लोग आसपास ही थे और वो उन दोनों को घर लेकर आते हैं, जहाँ मैडम बहुत रो रही थी। जिनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं वो ही समझ पाते हैं कि उन पर क्या बीत रही है। दूसरी तरफ कई लोग कमिल की बॉडी को ढूंढने लगते हैं। फाइनली कमिल की बॉडी मिलती है और उसका फ्यूनरल किया जाता है। मैडम को पूरा यकीन था कि उसके बेटे के साथ कुछ तो गलत जरूर हुआ है। उसी रात थेरेस और लॉरेन इंटीमेट होते हैं। एक रात मैडम थेरेस पे गुस्सा होती है। उसके कहने का मतलब था कि तुम कमिल के साथ थी, तुमने उसे मरने कैसे दिया? अगर नाव डूब गई तो तुम कैसे बच गई? वो बहुत दुखी थी। आज कमिल को गए 8 महीने हो गए थे, पर अभी भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। लेकिन अगले ही पल वो थेरेस को सॉरी कहती है और उसे गले लगा लेती है। वो नहीं जानती थी कि जिसे वो गले लगा रही है उसी ने कमिल को मारा है। तो दूसरी तरफ अब थेरेस रात को सो नहीं पा रही थी। उसे रात को डरावने सपने आते थे। इतना तो हम जान जाते हैं कि कहीं ना कहीं अब थेरेस को पछतावा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ लॉरेन का भी यही हाल था। वो भी महीनों से सोया नहीं था और बहुत डरा हुआ था। इसीलिए वो आज रात थेरेस के साथ सोना चाहता था। थेरेस लॉरेन से कहती है कि चलो हम दोनों भाग चलते हैं। ये सुन के लॉरेन कहता है कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पर है, यहाँ तुम्हारा शॉप है और यही तुम्हारा घर है। तब थेरेस कहती है कि वो सब अभी भी मैडम के नाम पर है। तब लॉरेन कहता है कि तुम ड्रामा करो कि तुम्हें कमिल की याद आ रही है। तो थेरेस रोने का नाटक करने लगती है, जिसे मैडम और उनके फ्रेंड सुन लेते हैं और वो मैडम को समझाते हैं कि थेरेस की अब शादी कर देनी चाहिए। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो वो उस दुख को भूल जाएगी। वो ये भी बताते हैं कि उसके लिए लॉरेन ही सही रहेगा। तो मैडम उनकी बात मान लेती है और वो ये सब बात थेरेस और लॉरेन को बताते हैं। तो वो भी शादी के लिए मान जाते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी की रात पर लॉरेन कहता है कि ये वही रात है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। जो वो चाहते थे वो उन्हें मिल गया था। पर थेरेस इस शादी से जरा भी खुश नहीं थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने डिजायर के लिए अपने पति को ही मार दिया। साथ ही उससे मैडम का दर्द भी देखा नहीं जा रहा था। वो लॉरेन से पूछती है कि कमिल की मौत कैसे हुई। वो दुखी होकर बोलती है कि क्या वो तड़पा था? तब लॉरेन कहता है कि तुम भी वहाँ मौजूद थी। थेरेस कहती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। लॉरेन कहता है कि मैंने उसे आराम से पानी में डाल दिया था। थेरेस को लगता है कि वो तड़प तड़प कर मरा था। इस वजह से वो लॉरेन से लड़ने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था। असल में कमिल को मारने के बाद इन दोनों की जिंदगी नरक बन चुकी थी। इनके बीच का रिश्ता भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। अंजाम अब ऐसा हो गया था कि थेरेस अब लॉरेन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मैडम अभी भी कमिल को भूल नहीं पाई थी। एक दिन जब तीनों पार्क में बैठे थे तब उसे अटैक आता है और वो पैरालाइज हो जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती थी। इस वजह से अब उन दोनों को मैडम का ख्याल रखना पड़ता है। लॉरेन मैडम को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था, पर थेरेस मैडम को बचा रही थी। एक दिन जब थेरेस मैडम को नहला रही थी तब थेरेस और लॉरेन की फाइट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को कमिल की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उनकी ये बातें मैडम सुन लेती है और ये सुन के वो मरने जैसी हो जाती है। वो अपने दोस्तों को ये बात बताने की कोशिश करती है पर वो नहीं बता पाती। दूसरी तरफ लॉरेन पॉइजन खरीदता है क्योंकि वो थेरेस और मैडम को मारना चाहता था। तो वहीं मैडम इंक से किसी तरह से फर्श पर लिख लेती है कि थेरेस और लॉरेन ने ही कमिल को मारा है। ये मैडम की दोस्त देख लेती है और दूसरे लोगों को बताने जाती है। जब इस बात का पता थेरेस और लॉरेन को चलता है तब वो दोनों एक हो जाते हैं और मैडम को मारने का फैसला करते हैं। वो उसे एक नदी के किनारे पर लेकर आते हैं। ये दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि ये तीनों पिकनिक पर गए थे और मैडम की मौत हो गई। लॉरेन ड्रिंक में जहर मिलाता है तो वहीं थेरेस एक नाइफ निकालती है, लेकिन यहाँ दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और सुसाइड करने का फैसला करते हैं। वो उस ड्रिंक को पी जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तभी वहाँ मैडम के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो मैडम को बचा लेते हैं। कमिल को मारने के बाद इन दोनों का जीना हराम हो गया था। वो उसे मारकर अच्छी लाइफ कैसे जी सकते थे और यही कर्मा है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।